उद्धव जी के द्वारा प्रभु आज उद्धव के अहंकार को तोड़ने के लिए, ज्ञानी तो बहुत है, ज्ञान के साथ प्रेम की भी जरूरत है। परम ज्ञानी हैं, सरल हैं, लेकिन उनके अंदर प्रेम का पुट नहीं है। सो गोपियों के माध्यम से प्रभु आज उनके जीवन को और सुंदर बनाने के लिए पुट लगा रहे हैं। उद्धव जी जाते हैं, मथुरा आए हुए पूरे 14 वर्ष हो गए हैं प्रभु को, लेकिन परीक्षित 14 वर्ष से कोई गोपी जो है ना, ये प्रभु को अपना सर्वस्व मानती। ये अपना माखन मिश्री बेचने मथुरा जाती थी। वृंदावन से मथुरा की कोई ज्यादा दूरी नहीं है, फिर भी कोई भी गोपी जिस दिन से कृष्ण मथुरा गए हैं, कोई भी गोपी ना दूध बेचने जाती, ना माखन बेचने जाती। क्यों? क्योंकि कोई कह ना दे कि ये यही कृष्ण की बचपन की गोपियां हैं, ग्वालवाल हैं, मित्र हैं, तो उनकी छवि ना धूमिल हो जाए। शास्त्र कहती है प्रेमी और प्रीतम का यही धर्म होता है, तत् सुखी सुखित्वम, अपने प्रियतम के सुख में ही हमको सुख हो। आज गए हैं नंद बाबा के द्वार पर, उद्धव जी जाते हैं और जाकर के जैसे ही देखते हैं कि विरह में मेरी गोपियां प्राणों की रक्षा कर पाई हैं कि नहीं। शाम का वक्त था, रथ को दरवाजे पर छोड़कर उद्धव जी जो ही नंद भवन में प्रवेश किया, सामला रूप मोर पंख पीतांबर देखकर नंद बाबा तो पागल जैसे हो गए। ओहो, लगता है मेरा कन्हैया आ गया। परंतु जब जाकर के नजदीक से देखा, ये तो कन्हैया नहीं है, ये कन्हैया जैसा। परीक्षित उद्धव और कृष्ण के रूप जो है हूबहू वैसे ही लगते थे। रात्रि का समय था, अन्न भोजन, देखो कोई अपना बेटा परदेश गया हो, कोई मित्र संदेश लेकर आया हो, आते ही उससे प्रश्नों की झड़ी नहीं लगानी चाहिए। नंद बाबा ले जाते हैं, पूछना बहुत चाहते हैं, जानना बहुत चाहते हैं, फिर भी ले जाकर के पहले बैठाया और बैठाने के बाद जलपान कराने के बाद नंद प्रीति परिसज्ज वासुदेव धियार्चयत, वासुदेव धियार्चयत। परीक्षित प्रेम की अधिकता है, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, पर फिर भी पहले ओहो कैसे हैं सब मथुरावासी, देवकी कैसी है, वसुदेव कैसे हैं, सबके बारे में पूछ करके अंत में पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ मेरा कन्हैया कैसा है, क्या कभी मैया बाबा को याद करता है। लोग तो कहते हैं कि मेरे कन्हैया ने कंस का वध कर दिया, परंतु मैं तो यही कहूं कि स्वयं के पाप के कारण ही वह मारा गया। क्यों? क्योंकि साधूनाम धर्मशीलानाम यदूनाम देष्टितम सदा, साधुओं से, महापुरुषों से, ज्येष्ठों से सदैव द्वेष रखता था, उसके पाप का पुंज भर गया, सो मारा गया। उद्धव ये बताओ हमारा कृष्ण मथुरा में आनंद से तो है ना? वैसे तो प्रश्न करना ही उचित नहीं, व्यर्थ है, क्योंकि अब मथुरा में तो महलों में रहता है ना, यहाँ गाय चराता था, ग्वाल वालों के बीच रहता था। उसको क्या कभी वृंदारण्य याद आता है, गायें याद आती हैं? अनेक प्रकार के प्रश्नों की झड़ी लगा दी। एक बार तो हम सारे ब्रजवासी भयंकर दावाग्नि में जलने वाले थे, पर उसने उद्धव पूरी अग्नि का पान कर गया, अग्नि पी लिया। क्या इसी दिन के लिए मुझको अग्नि से बचाया था? उस अग्नि में जल जाते तो क्या ये विरह की अग्नि में जलाने के लिए हमको जीवित रखा था? अनेकों प्रकार की विपत्तियां आई, कंठ के द्वारा भेजे हुए
कितने दैत्य आए मारने के लिए, फिर भी उसने हर जगह रक्षा की। परीक्षित, यशोदा मैया द्वार पे खड़ी हैं, लेकिन उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा। यशोदा मैया बोलना बहुत चाहती हैं, लेकिन उनके मुख से कुछ नहीं निकलता। उद्धव जी समझाते हैं, बाबा एक बात बोलूं, आप कृष्ण को भूल क्यों नहीं जाते? वो ब्रह्म है, आप ब्रह्म के प्रति वही भक्त जैसा भाव रखो ना। नंद बाबा कहते, उद्धव कहना सहज, करना कठिन है। तू कहता है कि कृष्ण को भूल जाओ, बड़े बड़े शास्त्र, यज्ञ, जप, तप, ऋषि मुनि एक ही कहते हैं, ब्रह्म में मन को लगाओ। और जिसका पुत्र स्वयं साक्षात ब्रह्म हो, उसको मैं कैसे भूल जाऊं? ये तो वैसे ही हुआ ना, बड़ा विपरीत उपदेश दे रहे हो। ये वो है कृष्ण है जिसका एक बार ध्यान कर लेने से, एक नाम ले लेने से, अंत काल में मनुष्य उनका नाम स्मरण कर ले तो शाश्वत अपना वैकुंठ धाम प्रभु प्रदान कर देते। बाबा आप कृष्ण में अपना केवल बेटा ना समझे, वह केवल तुम्हारा बेटा ही नहीं, अपितु वह घट घट में वासी है। हर जगह उसकी व्यापकता, अग्नि में देखो, पृथ्वी में देखो, वायु में देखो, जल में देखो, आकाश में देखो, प्रकृति में देखो, सब में उसकी व्यापकता समाहित है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाहित रहती है ना बाबा, पर आग लगाने के निकालने के लिए लकड़ी को लकड़ी से घर्षण करना पड़ता है, वैसे ही उसकी व्यापकता सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें वह ना हो। अनेक प्रकार के प्रातः काल हुई, सब गोपियां द्वार पर परीक्षित आकर के खड़ी हो जाती हैं। अक्रूर है आगत किम वह या कंसार्थ साधका एननीतो मधुपुरी कृष्ण कमल लोचना। ओह कोयम अच्युत वेशभूषण कोयम अच्युत वेशभूषण, ये बिल्कुल हमारे गोविंद के जैसा लग रहा वेशभूषा वाला कौन है? दौड़ पड़ी सब गोपियां, उद्धव जी को घेर लिया, हम पहचान गई तुम कौन हो। आपस में चारों तरफ घेर करके, ओहो अरे भाई ये कृष्ण नहीं, कृष्ण के जैसा। एक गोपी कहती है, अरे भाई बड़े बड़े मनीषियों को अपने माता पिता की याद आती होगी, आए होंगे माता पिता को देखने के लिए। एक गोपी कहती है, ना जी ये कितना निष्ठुर है, जब से गया एक बार भी ना आया। ये तो उसी तरह है जैसे जंगल में आग लग जाती है ना, तो सारे जानवर जंगल को छोड़ करके चले जाते हैं। ये कृष्ण भी वैसा ही है, हम सबको विरह की अग्नि में छोड़ करके स्वयं अकेले चला गया। एक गोपी कहती है, ये काले ऐसे होते ही जैसे भंवरा पुष्पों का पराग चूसने के बाद कभी वापस उस पुष्प पर नहीं आता, वैसे वो भी चला गया। एक कहती है जैसे दक्षिणा लेकर के ब्राह्मण यजमान का त्याग करके चला जाता है। एक गोपी कहती है जैसे विद्या अध्ययन करने के पश्चात विद्यार्थी गुरुकुल का परित्याग करके चला जाता है। खड़े होकर उद्धव सब सुन रहे हैं। इतने में एक भंवरा गुनगुनाता हुआ किशोरी जी के श्री चरणों में आकर बैठता है। कहती हट, सब काले एक तरह के होते हैं, तू भी काला है ना और तेरा कृष्ण भी काला। तू सुनना चाहता है कृष्ण कथा तो मैं सुना देती हूँ। अरे बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली ने क्या बिगाड़ा था, पर छिप करके उसने उसको बाण मार करके बाली का वध कर दिया। एक गोपी कहती है, अरे बाली की तो बात छोड़, उस सुरपंखा बिचारी तो विवाह करने के लिए याचना करने गई थी, उसको नासिका विहीन कर दिया। एक गोपी कहती, ये भी तो छोड़, बामन वह बलि जो भगवत भक्त था, यज्ञ पे यज्ञ कर रहा था, बामन बन करके जाकर के उसको भी लूट लिया।
ये तो उस कौवे की तरह है, जैसे पिंडदान निकाल देने के लिए कौवा को जब बाहर जाते हैं तो पिंड से पहले पिंड देने वाले के सर पे चोंच मारता है, फिर जाके पिंड में प्रहार करता है। ये सब उसी के जैसे प्रश्नों की परीक्षित झड़ी लगा दी। तेरी मैंने सब कार्य आजमाए, कारे केस शीस पर राख्यो, तेल फुलेल लगायो। कारे केस शीस पर राख्यो, तेल फुलेल लगाए। वो कारे बस भय नहीं अपने, कारे बस भय न अपने। श्वेत रंग दर्शाए सब कारे गोपियां कहती हैं एरी मैंने सब कालों को देख लिया। कहती हैं काले, ये जो सर के बाल है ना, काले केस शीश पर रखो। काले काले बाल कितना शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, तेल लगाते हैं, पर ये भी समय आने पर अपनी औकात दिखा देते हैं। श्वेत रंग दर्शायो, पक जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। हे राजन, अनेक प्रकार के प्रश्नों की बौछार लगा दी। ये सारी बातें सुनकर उद्धव जी के तो होश ही उड़ गए। परीक्षित यहाँ ज्ञान देने आए थे, गोपियों ने ऐसा ज्ञान का पुट लगाया कि उद्धव जी के सारी ज्ञान की पोटली धरी की धरी रह गई। आए थे एक दिन के लिए, रह कितने दिन गए? 6 महीने गोपियों के अंग संग रहकर। अरे मैं जान गया ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये तो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं। अहो यूयं स्म पूर्णार्थं भवत्यो लोक पूजिता। ये कोई सर्वसाधारण नहीं, अपितु लोक पूजित गोपियां। उद्धव जी की तो सारी जो ज्ञान का भंडार भरा था सब समाप्त हो गया और प्रभु से याचना करने लगे। मंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्ण सह यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवन त्रयम्। धन्य है इन ब्रजवासियों के चरण के रज को मैं सत सत नमन करता हूं, जो त्रिभुवन के परमात्मा के लिए। इसलिए ब्रज में रसिक संत कहते हैं, ब्रह्मा के वेदों में कहां ढूंढते हो, श्रुतियों में कहां ढूंढते हो? ढूंढना है तो उसको वृंदावन के पत्ते पत्ते में, रज रज में देखो। आसाम हो चरण रेण जुसामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्फलतो। हे प्रभु, अगर मुझको बनाना है तो इस ब्रज वसुंधरा में पत्ता बना देना, पेड़ बना देना, कीड़ा बना देना, लेकिन इस ब्रज वसुंधरा में ही मेरा जन्म हो और यह ब्रज वसुंधरा ही हमको प्राप्त हो।